तो ये है हरेंद्र। सबसे पहले तो जोरदार करेंगे। मैंने उस दिन आपको बताया था हरेंद्र के बारे में कि एक ऐसा इंसान जो 6-7 साल से स्ट्रगल कर रहा है और नर्सिंग में कुछ नॉलेज नहीं, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जब आया था, इसके मुंह पे बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं आता था। लेकिन हम किसी स्टूडेंट को एक टीचर के तौर पे ये नहीं कह सकते कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारा काम है कि हम उसको नॉलेज प्रोवाइड करें। लेकिन उस समय जब ये आया था तो बहुत कम उसको नॉलेज थी, कुछ ज़्यादा नर्सिंग के बारे में इसलिए भी नहीं आता था कि 6 साल का गैप हो चुका था लंबा। हम अगर 6 महीने पढ़ाई ना करें उसके बाद ही हम अपने आप को देखें तो हम आधी से ज़्यादा चीज़ें भूल चुके होते हैं। तो 6 साल एक लंबा डिस्टेंस होता है। अगर आपने बुक नहीं उठाई है, आपने पढ़ाई नहीं की है, आप इंसानों को भूल जाते हो, किताबें तो बहुत दूर की बात है। तो 6 साल के लंबे पीरियड के बाद एक इंसान जिसने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकूं, उस अपने आप को खड़ा कर सकूं, और वो जुड़ा कौन से, और तब तक जुड़ा रहा जब तक कि सक्सेस ना मिली। 2016 नवंबर दिसंबर में यहाँ रूम लिया, तब से लेकर 2018 का नवंबर दिसंबर आने वाला है, पूरे 2 साल हो जाएंगे बिना कोई जॉब और फैमिली का प्रेशर, मैरिड लाइफ, एमएससी में एडमिशन, सब कुछ खुद मैनेज किया। किसी से 1 रुपया आज तक उधार नहीं लिया। कभी हरिंदर का फोन मेरे पास भी नहीं आया, जबकि मैंने कई बार बोला था कि तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना कि नहीं सर मेरे पास है अभी, और अभी मेरे 6 महीने साल भर और मैं निकाल सकता हूँ, इतनी मैंने सेविंग कर रखी है। तो अपनी सारी सेविंग को सिर्फ अपने ड्रीम के पीछे लगा दिया। बाकी बातें तो मैं आपके साथ कर चुका हूँ। आज हरिंदर को ही सुनो आप, और जो आपके क्वेश्चन हो वो हरिंदर से पूछ सकते हो। एक बार जोरदार तालियां हरिंदर। इस जर्नी की शुरुआत 2016 से होती है। 2016 से होती है और 2016 सितंबर या अक्टूबर में मैं सर के पास आता हूँ। जब सर का वो वाला कोचिंग सेंटर था, वहाँ कोई रूम नहीं था, रूम था पर कोई चेयर नहीं थी, कोई फैन नहीं थे, बस सर, प्रोफेसर और रोहित सर दोनों खड़े हुए। तो मैं जाता हूँ, सबसे पूछता हूँ, पूरी जानकारी लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ तब, क्योंकि कुछ नहीं था वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा नहीं है ना अभी बाहर जाते खत्म हो जाएगा। इतना सब कुछ बोलना, इतनी एनर्जी जो हो रही है, जैसे ही करके एनवायरमेंट में जाएंगे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको अंदर आग की तरह जलाने के लिए क्या करें कि हम हर पल मोटिवेटेड रहें। उसके लिए जो भी अपने कंफर्ट जोन वाले रास्ते हैं ना, उन रास्तों को बंद कर दो, उस पर ताला लगा दो और उसकी चाबी समुद्र में फेंक दो, ताकि चाह कर भी वापिस उस रास्ते तक ना जाओ, जैसे कि हरिंदर ने किया। अपनी जॉब छोड़ी, अपने परिवार को, अपना कंफर्ट जोन जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो सकती थी वो एरिया छोड़ा, अपने दोस्तों के साथ जहाँ रह सकता था वो एरिया छोड़ा, और आ गया उनके पास अशोकनगर में। यहीं रूम लिया और 2 साल से यहीं रह रहा है। और दिमाग में एक ही बात है कि यहाँ से जाना है तो तभी जाना है तब सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होकर ही जाना है न्यू अशोकनगर से। लेकिन अपोन के साथ तो हमेशा बना रहूँगा। मैं कुछ जो भी काम करना होता है मैं नहीं जा सकता, मेरे दिमाग में पहला नाम ही हरिंदर था। मैं हरिंदर को ही फ़ोन करता हूँ कि हरिंदर ये चैक लगाना है, मार्केट से ये चीज़ लेकर आनी है। कभी भी रात को 11 बजे भी अगर मेरे पास यहाँ से फ़ोन आ जाता है ऑफिस से कि लाइट खुली चली, आपने लाइट खुली छोड़ दी या फैन खुला छोड़ दिया, तो एक चाबी इसके पास रहती है। मैं इससे बोलता हूँ कि हरिंदर प्लीज 11 बज गए, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तुम जाकर वहाँ का जो इशू है वो सॉर्ट आउट कर दो। 1 मिनट भी नहीं लगता। ये कभी इसने ये नहीं बोला कि नहीं सर मुझे नहीं करना, नहीं करना। तो एक स्टूडेंट की भावना से इसने ये काम किया, और हम सच में दिल से जिस स्टूडेंट का वेट कर रहे थे फोन में कि ये बंदा सेलेक्ट होना चाहिए, तो सबसे ऊपर नाम आता है इसका। हम दिल से वेट कर रहे थे, क्योंकि सबने बताया आइडियोलॉजी वाली बात आई। यानी कि आप सपोज 5 एनिमल्स को ट्रेन कर रहे हैं, उन 5 एनिमल्स को आप सेम ट्रेनिंग दे रहे हैं,
कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, सेम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब उसमें से 3 एनिमल वो सीख जाते हैं, 2 नहीं सीख पा रहे हैं, यानी कि आपकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप सेम ट्रेनिंग उन सभी बच्चों को दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रीति अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप बोल रहे हो कोचिंग के नोट्स पढ़ो, आप बोल रहे हो कि सॉल्डर्स एंड प्लस के क्वेश्चन घर पे जाके इतने सॉल्व करो, और बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक बच्चा जो रेगुलर यही काम कर रहा है और हमें पता है कि वो यही काम कर रहा है, तो कारण तो नहीं है कि वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब हम गलत है। हम गलत है, हम एक यूनिवर्सल पाथवे नहीं बता पा रहे बच्चे को। कुछ तो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। तो हमें ये लगता था कि क्या हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हरिंदर रेगुलर वही काम कर रहा है जो हम उसको रेगुलर बताते हैं, तो फिर क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। और फिर इसका रिजल्ट आया, तब हमें यकीन हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो रास्ता बता रहे हैं वो तो सही है, लेकिन उस रास्ते पे आपको चलना कितनी दूरी तक है कि आप डिसाइड करो। आप जब घर से निकलते हो तो क्या बीच में आपको गड्ढे नहीं मिलते हैं, क्या रेड लाइट नहीं मिलती है, क्या हर्डल नहीं आते हैं, आप आधी दूरी तक आ जाते हैं। फिर आपको अगर सपोज कहीं जाम मिल गया 15 मिनट के लिए और आप ऑफिस जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, वापस घर चले जाते हो, क्या करते हो, 15 मिनट वेट करते हो उस जाम के खुलने का। आपको 2 मिनट की रेड लाइट मिल गई, आप घर चले जाओगे कि नहीं रेड लाइट मिल गई मुझे, मैं तो जा रहा हूँ घर। क्या करोगे, उस रेड लाइट का ग्रीन होने का वेट करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो आप आधी मंजिल तक आ गए हो अपॉन एडमिशन के बाद, आपको पता नहीं है जिस ड्रीम को लेकर आप चल रहे हो वो आधे डिस्टेंस तक आप यहाँ पहुंच गए हो जब आपने एडमिशन लिया है। अब ये आपके ऊपर है कि या तो आधा आगे की तरफ चल लें या फिर आधा वापस पीछे की तरफ चल लें, क्या आपको डिसाइड करना है। पीछे चलने में आपको कोई हर्डल नहीं मिलेगी, लेकिन कोई अचीवमेंट भी नहीं होगा। आगे चलने में हर्डल तो आएगी, लेकिन अचीवमेंट ऐसा होगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने तरुण सर के बारे में बताया, एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट जॉब के बावजूद, नाइट ड्यूटी के बावजूद यहाँ आकर रेगुलर क्लासेस ले रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे कमाने हैं, वो तो सेकेंडरी है, इसलिए कि ये मेरा पैशन है। ये मेरा पैशन है कि मैं क्लास नहीं लूंगा तो मुझे नींद। ऐसा नहीं करना है फिर वही 3 दिन हुए, चौथे दिन एब्सेंट हो गया, फिर 5वें दिन एब्सेंट हो गया। एब्सेंट हो गए तो मुश्किल है बहुत ज्यादा। आप तो कंटिन्यू चलते रहिए, 6 महीने देख ले तो देखिए एक बार, फिक्स 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने देखा है इतने स्टूडेंट 104 के अराउंड स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, सब में कोई एक चीज है तो वो है कंसिस्टेंसी की, बाकी और कुछ नहीं है। टीचर तो कई बार चेंज भी हो जाते हैं, स्विच होते हैं, छोटे मोटे जो 1-2 टीचर, प्रिंसिपल टीचर इतने ही रहते हैं। जो हमारे पास 5-6 टीचर हैं वो हमेशा वो ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। उसका फायदा है आपको कि हमेशा क्वालिटेटिव चीज मिलेगी। सर आ गए हैं, ठीक है, आपको यही बताएंगे जो मेन चीज है। मैंने तो इन्हीं से सीखा है, अभी ऐसा नहीं है कि अब ये आगे तो बोल रहा हूँ, मैं तो पहले भी बोल रहा था। इसके नुकसान भी मेरे बहुत हैं। जैसे मैंने कोचिंग सेंटर में जाके बोल दिया कि मैं उपेंद्र सर का स्टूडेंट हूँ, तो उसने बोला कि नहीं यार, मैं हम दूसरा ही रख लेंगे। हरेंद्र ने बोला, आप लोगों ने सुना? ऐसे बच्चे जिनको मौका मिलता है स्टेज पे जाने और बोलने का, तो अंदर से बातें याद नहीं आती हो कि बोलना क्या है। हम लोगों को तो बहुत टाइम हो गया, 10-10 साल हो गए, तो वो फियर फील ही नहीं होता कि क्या बोलना है, इतनी कंपनी बैठी है, वो सब डर निकल गया। पढ़ा के 8-8 घंटे 6-6 घंटे मैं आखिरी साल भी क्लास से जा रहा हूँ, क्लास में 3 साल 4 साल 5 साल फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल में क्लिनिकल में, मैंने वहीं से फरीदाबाद में बिगाड़े। अब वो बिगाड़े इस तरह की सजा अच्छे लग रहे थे, तो 1 साल निकल गए। बीएससी के बाद में पैसे की एकदम से इच्छा बढ़ती है कि कमाने हैं, पैसे भी कमाने हैं। 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, फिर शायद इन्होंने बताया होगा कि जब कोचिंग स्टार्ट होता था तभी आए बात करने, और तब ऑफिस का पार्टीशन ही चल रहा था केवल, मतलब बच्चे तो थे ही नहीं, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, एडमिशन तो स्टार्ट ही नहीं किए थे, सिर्फ कोचिंग का पार्टीशन चल रहा था।
और बिल्डिंग भी नहीं बनी थी तो कचरा भी फैला हुआ था रूम में पूरी तरह। तो इनको लगा कि ठीक है अभी तो शुरू हो रहा है या देखेंगे करनी है कि नहीं करनी है, और चले गए वापस। हमने 4 बच्चों से बैच स्टार्ट कर दिया इधर टीचर से, 4 बच्चों से पढ़ाना किया तो 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, 4 निकल गए, शायद 5-6 महीने बाद 5 महीने बाद दोबारा ये आए कि सर कोचिंग करनी है। पहले मैं आके बात करके गया था पर तब उस समय स्टार्टिंग था, कुछ नहीं था। तब से आज 2.5 साल लगभग अकाउंट को हो गए, अकाउंट की सेवा में समर्पित पूरी तरह से। कोई शर्म नहीं, कोई एजुकेशन नहीं कि बोतल खाली पड़ी है तो भर दूं। मन में आया बोतल भर दी, मन में आया सर ने कोई काम दिया वो कर लिया, स्टेशनरी का सामान लाना है सर मैं ले आऊंगा जाके, कोई शर्म नहीं। वरना अगर पैसे की इच्छा है तो एमएससी नर्सिंग है, कॉलेज में जाके आराम से 25-30 हजार कोई भी कॉलेज में देते। लेकिन नहीं सर, अकाउंट से जब ही जाना है जब सिलेक्शन हो जाए। हम लोगों की भी इच्छा बढ़ गई कि यार अब इसका होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, अब इनका सिलेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि एक आइडियोलॉजी वाली बात आ गई कि 2 साल हमने एक बच्चे पे मेहनत की, उसको अपने गाइडेंस में रखा पूरी तरह से कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इससे बाहर नहीं जाएगा और सिलेक्शन होगा। भले ही कैसा भी स्टूडेंट हो, अगर 2 साल मतलब आप ये छोड़ो, आप रॉकेट साइंस स्टार्ट करो आज से पढ़ना, 2 साल का रॉकेट साइंस का कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट कर सकते हो। भले ही आपने जिंदगी में रॉकेट साइंस नहीं सुना हो, आप बीटेक कर सकते हो आज से स्टार्ट करो तो 2 साल के अंदर। तो हमको वही कोर्स करके आए जो चीज हमें आगे पढ़नी है, तो वो तो बहुत आसान काम है। तो आइडियोलॉजी वाली बात आ गई कि सारे लोग निकल गए साथ के, अच्छा मेहनत कर रहा है, लगातार कर रहा है, पढ़े जा रहा है हमारी गाइडेंस में, बट 1 नंबर कम, 5 नंबर कम, 8 नंबर कम क्यों नहीं हो रहा। जब ये आए थे उस टाइम की बात बताता हूँ, 18 नंबर मैंने बताया था सुबह, फर्स्ट टेस्ट में 18 नंबर थे, और जब इनकी कोचिंग खत्म हुई तो 76 या 78 नंबर थे अकाउंट के लास्ट टेस्ट। इतना परिवर्तन यहाँ के एनवायरमेंट में हो गया। आगे की मंजिल जहाँ भी ले जाएगी वो तो नॉलेज से खुद ही चले जाएंगे। बट आज हम सब बहुत खुश हैं, हमारी पूरी फैकल्टी बहुत खुश है कि हरेंद्र का सिलेक्शन हो गया। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। ऐसे बच्चे हमें सिखाए जाते हैं हमेशा, ऐसे बच्चे हमें सिखाए जाते हैं कि सर मैं आया हूं मैं कुछ नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा जब मैं बहुत कुछ लेके जाऊं। तो ये बोल देते हैं, बस हमारा मन वहीं खुश हो जाता है। जब ऐसे बच्चों का रिजल्ट में फोन आ जाता है शाम को कि सर मेरा हो गया, तो पूरे दिन पूरी रात यही बातें चलती है हमारी टीम पे आपस में। ये बहुत खुशी की बात होती है कि हम लोगों ने अगर 1% योगदान दिया ऐसी जिंदगी में बना दिया, वो बच्चा चाहे रायपुर जाए चाहे पांडिचेरी जाए, अकाउंट का नाम हमेशा याद रखेगा कि हाँ वहां पर ऐसे 8-10 लोग हैं तो बस पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना। प्रॉब्लम तो आती जाती रहेंगी, क्या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होंगी, भरी पड़ी होंगी। 2 साल 2.5 साल हो गए नौकरी छोड़े हुए, 5 साल करने के बाद जो आदमी 0 पैसे पे रहता है उससे पूछो पैसे कमाने की इच्छा कितनी बढ़ जाती है उस समय तक। फिर कॉलेज की फीस देना, फिर फैमिली, बहुत सारी चीजें होगी और हर इंसान ने फेस किया। आप भी कर रहे होंगे इस समय, इनकी और आपकी हमारी लाइफ में ज्यादा अंतर नहीं है, हम लोगों ने भी फेस किया। आज बैठे हैं 100 बच्चे हमारे पास। एक समय ऐसा था जब चारपाई के बाहर में बैठा रहता था कि शायद कोई इंक्वायरी आएगी जिसको मैं कन्वेंस करूंगा कि हम ये चीजें पढ़ा रहे हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो शायद रिजल्ट आएगा अच्छा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये नहीं बोलोगे कि इन लोगों ने कोई कसर छोड़ी, कमी मुझ में ही है कि मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया। लेकिन कोई इंक्वायरी सुबह से शाम तक आती नहीं थी। 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 5-5 दिन में जाके एक फोन आता था सर के मोबाइल में कि मुझे कोचिंग करनी है, मैंने आपका एड्रेस फलाने ने मुझे बताया। और आज एक दिन में लगभग 9 या 10 रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं अगले बैच के पर डे, लगभग 9 या 10, 8-7 का एवरेज पर डे रहता है। फोन आते तो कम से कम 60 से 70 होंगे डेली 60 से 70 फोन आते हैं। आधे मेरे मोबाइल पे डाइवर्ट होते हैं, आधे सर के पे डाइवर्ट होते हैं।
लेकिन उनमें से 10 बंदे 8 बंदे डेली कन्वेंस हो जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। उस समय को और आज के समय को देखते हैं तो बहुत अंतर है। पानी अपने आप आ जाता है। उस समय पानी की कैन उठा के मैं और सर जाते थे और पानी की मशीन थी उस बाजार में, या 5 रुपए का सिक्का डालो तो 5 लीटर पानी आता था। वो भर के हम 4 बच्चों के लिए रखते थे कि इन 5 को पढ़ेंगे। तो 2 दिन चलता था या 1 दिन चलता। उस दिन से आज याद करते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पर जा रहे हैं, और इससे और क्वालिटी मेंटेन ही होगी, कम नहीं होगा। हर 10 दिन में टेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट से जोड़ रहे हैं बच्चों को, कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं। पहले सर की 40 क्लासें हुआ करती थी, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई। अब सर बोलते हैं सर पेमेंट बढ़ाओ, 70 क्लास से ऊपर जा रही है फंडामेंटल की। ये कैसे बढ़ रही है क्लासें? कंटेंट जोड़ते जा रहे हैं। अभी लास्ट बैच में 75 क्लासेस नहीं होती, 75 क्लास बहुत होती है। 75 क्लास एक सब्जेक्ट के लिए। बस हम लोगों की यही इच्छा है, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हो, चलने में वो हमेशा चलने वाली हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी और वो सॉल्व हो जाएगी, तो ये गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। उससे बड़ी प्रॉब्लम तैयार बैठी है, जिस दिन जैसे ही जॉब ज्वाइन करोगे उसी दिन शुरू हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि समस्या खत्म हो जाएगी तो। लेकिन एक फायदा है नॉलेज लेने का कि नॉलेज जैसा हरेंद्र ने लिया, आज हमारी नजर में रेस्पेक्ट है। हम बैठा के चाय पिलाते हैं, इनके परिवार वाले आज से चाय पिलाएंगे, इनके रिश्तेदार इनका एग्जाम्पल देंगे कि ये लड़का 2-2.5 साल से गायब था और यूं बोल रहा है कि बीएचयू में सरकारी नौकरी लग गई है, जो सैलरी 70,000 होती है। ऐसा क्या कर लिया इसने 1.5-2 साल में? तो आइडियल बनने के लिए लास्ट में मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि हरिंदर के बारे में हमने ये इतनी सारी बातें जो सारे टीचर कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो इसने ऐसा किया होगा कि हम जो भी टीचर आ रहा है वो हरिंदर के बारे में बोल। आपको पढ़ाई करनी है और जो सर कह रहे हैं वैसे सर अभी आपको बताएंगे किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह के क्वेश्चन निकालने हैं, मौसमी के क्वेश्चन कब कब कितने कितने निकालने हैं, तो सर बताएंगे आपको। और बस वही फॉलो करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा मतलब दिमाग लगाना नहीं। सर अगर ये कहते हैं कि 100 क्वेश्चन पढ़ने करने हैं तो 100 करो, 20 करने हैं तो 20 करो। अभी कितने बोर्ड रखे हैं अम्बेडकर में? नहीं बहुत ठीक है, एक महीने बाद शुरू करते हैं मेरे लिए, है ना, एनक्लेक्स आरएन वगैरह थोड़े लिए शुरू करते हैं। एक बार बेसिक हो जाता है उसके बाद शुरू करते हैं। तो हो सकता है सर ने इसीलिए नहीं बोला हो, पर एक डेफिनेट पैटर्न है सर का सिलेक्शन के लिए हमेशा, ठीक है। तो उसको फॉलो करना होता है। शुरुआत में जैसे मोस्टली उठाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। बेसिक्स एक पर आगे, सारे रेशनल आगे, फिर आप कोई मैं एनडीए की तैयारी करने गया था। फिर इसके बाद मैं सर ने मेरे को तुरंत ही बोला कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है एकाउंट के नाम से, उसको फिर मैंने फॉलो किया। फिर जब फॉलो करते करते मुझे फिर अंदर से लगाया इनमें कुछ बात है इन लोगों को, ये हमारे सपने को पूरा कर सकते हैं। फिर मैं सर के पास दोबारा आया, फीस जमा कराई, तब से मैंने चालू कर दिया। बीच बीच में जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो पा रहा, तो सब इतना मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं अरे तुम पढ़ो, तुम कर सकते हो, कर सकते हो। इसके बाद सर ने बोला कि सर अरे तुम एमएससी कर दो। सर के कहने पर मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया। अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो धीरे धीरे मैं घर चला गया वापस। 2-3 महीने के मेरी पढ़ाई फिर डाउन हो गई। फिर दोबारा जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, फिर वो जो रिजल्ट आने लगे वो फिर से बात। और मैं ये कहूँगा कि मुझे जहाँ पे भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी, ओपन सर और महेश सर में पूरा मुझे सपोर्ट, और मेरे सिलेक्शन में पूरी कॉन्फिडेंस का ये हरिंदर को यहाँ क्लास में लाने का मकसद यही है ताकि आप देख सको कि ये वैसा ही इंसान है जैसे आप लोग। इसके
इसके भी दो हाथ, दो पैर, सब कुछ वैसा ही, एक फेस, सब कुछ वैसा ही है जैसे आप हो। बस फर्क क्या है इसमें और आप में कि जब ये आया था इसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे जो बैठे हैं आधे से ज्यादा स्टूडेंट, उनको नॉलेज है। तो जब ऐसा इंसान कर सकता है जिसको बिल्कुल भी नर्सिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। हो सकता है हरिंदर को सफलता अचीव करने में 2 साल लग गए, लेकिन हम सफलता 2 साल से कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। हरिंदर को हमें समझाना पड़ता था बोल के, कि दिखाने के लिए हमारे पास था नहीं कि हमने इतने लोगों को सक्सेसफुल बनाया है, इतने लोगों को हमने सेलेक्ट कराया है। लेकिन आपके सामने हमारे पास लिस्ट है कि मोर देन 100 स्टूडेंट को लास्ट 2 ईयर में हम सेलेक्ट करवा चुके हैं। 294 स्टूडेंट पढ़ाए हमने लास्ट ईयर तक, और उसमें से हमने 103 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट कराया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेशियो है। ऑलमोस्ट 33% हमारी सक्सेस रेशियो है। 30% से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने, हमारे स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट करवाया। तो कुछ ना कुछ तो अलग हो रहा है जो बाकी जगह नहीं हो रहा है। अब 30% स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाती है और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। 70% स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है तो वो सेलेक्ट नहीं हो रहे। हमें खुशी नहीं होती कि 30% स्टूडेंट ही सेलेक्ट होते हैं, हमें दुख होता है कि वो बाकी के 70% स्टूडेंट क्यों हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कमियां हैं कि जब हमारा रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 सिलेक्शन, मतलब एक बैच में 100 स्टूडेंट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो सारे उस साल के अंत तक 100 आउट ऑफ 100 सेलेक्ट हो जाए। उस ड्रीम के साथ हम काम कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। एटलीस्ट आप अपने करियर के लिए तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके सिलेक्शन से हमें क्या मिलेगा? हमें तो एक नाम मिलेगा कि हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया, लेकिन लाइफ किसकी चेंज होगी? हमारी, आपकी। आपके सिलेक्शन से आपकी लाइफ में जितना बड़ा चेंज आएगा ना, आप सोच नहीं सकते। मैं समझ सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि आज हरिंदर के सिलेक्शन के बाद इसकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा, और हर वो पर्सन जो सेलेक्ट होता है उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। मैंने देखा है तरुण सर को आगे ग्रो करते हुए। तरुण सर मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ाया, सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग में मैंने इनको पढ़ाया था 2009 में, सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग में, और आज ये अकाउंट का हिस्सा है। क्योंकि मैंने देखा है इनको कंसिस्टेंस मेहनत करते हुए, मैंने देखा है हरिंदर को रेगुलर मेहनत करते हुए। तो जो लोग रेगुलर मेहनत कर रहे हैं वो रुकते नहीं है, उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी आ जाए बीच में, कोई नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं 2013 से, 70-75 हजार रुपए मंथली सैलरी है तरुण सर की। क्या जरूरत है यहाँ पर आकर 3-3, 4-4 पेजेस में 2-2, 3-3 घंटे तक फंडामेंटल पढ़ाए जा रहे हैं, पूरे दिन से पढ़ाए जा रहे हैं? क्या जरूरत है ऐसे इंसान को जो 70-75 हजार कमा के चाहे तो आराम से बैठ सकता है? और भी बिजनेस है सर के, तो और भी पैसा आता है कहीं और से भी, लेकिन पैशन है। ये क्या है? पैशन। जब पहला बैच इन्होंने पढ़ाया, मैंने इनको पहले बैच की फीस दी ना, इन्होंने फीस लौटा दी कि सर मैं सीख रहा हूँ अभी, जब मैं सीख जाऊंगा तब मैं आपसे खुद बोल दूंगा कि सर मुझे फीस। पहले बैच की फीस नहीं ली इन्होंने कि सर मुझे आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सीखने के लिए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर की जो आग है पढ़ाने की, वो आग मेरी निकल रही है, मैं कुछ सीख रहा हूँ, मेरी लर्निंग हो रही है, मेरा पैशन पूरा हो रहा है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? 8 घंटे 6 घंटे की जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, उसके बाद टाइम निकालने यहाँ आते हैं। नाइट ड्यूटी थी सर की कल, तो कुछ ऐसा करो। लेकिन हमारे तो इरादे इतने हैं कि 60,000 65,000 की जॉब मिल जाए। क्यों मिल जाए 60,000 65,000? तो बाहर मोमोज का ठेला लगा दोगे ना तो भी कमा लो। सच बता रहा हूँ, आज चाट पकौड़ी वाला 50,000 60,000 रुपए मंथली कमा लेता है आराम। तो 60,000 50,000 की सोच मत रखो, सोच ये रखो कि पहले तो मुझे एक सोर्स ऐसा जनरेट करना है जिससे मेरी पैसिव अर्निंग हो। और पैसिव अर्निंग के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको लेक्चर दे चुका हूँ। साल का 14% टाइम स्पेंड करके 8 लाख रुपए कमाने का मौका है नर्सिंग के अंदर गवर्नमेंट जॉब। सिर्फ 14% टाइम इन्वेस्ट करना है और 8 लाख रुपए कमाने, बाकी का 86% टाइम लगाना है अपने पैशन के लिए। और वो पैशन एक दिन आपको इतना देगा जितना आपने सपने में नहीं सोचा होगा। वो 70,000 पर मंथ आपको छोटे लगने लग जाएंगे, जब वो पैशन देने लगेगा ना तो इतना देगा कि आप सोच नहीं सकते। हमने नहीं सोचा था कभी कि 250 बच्चे पढ़ेंगे, 80 के 3 बैचेस चल रहे होंगे, 250 बच्चों को हम एक साथ पढ़ा रहे होंगे, हमने नहीं सोचा। बस पैशन था, काम करते रहे, इतना हो गया 2 साल में। आने वाले 2 साल में और देखेंगे कि क्या होता है।
अपने पैशन के साथ जुड़े रहो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अब मैं तरुण सर से कुछ बोलूंगा कि आपको कुछ अपने अनुभव होता है। हरिंदर से शुरू करो या मेरे से? देखो, इनमें मेरे में काफी समानता है, ठीक है। मेरे अंदर थोड़ी जो अलग चीज है वो ये है कि कुछ चीजें मैं उधार लेके भी कर ले, ठीक है, और ये उधार बिलीव नहीं कर, ऐसा है, ये उधार लेने में बिलीव नहीं करते। मैंने हरिंदर को तब से देखा है, मेरे शायद चौथा बैच था इंस्टीट्यूट में, थर्ड बैच, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो मैंने इनको हकीकत बता रहा हूँ, झूठ बोलने की बात नहीं। मैंने इस लड़के को एक जो जीन्स होता था इसके पास और एक टी शर्ट, उसके अलावा आज तक शू पहने हुए नहीं देखा। शू कैसे होते हैं ये पहने हुए नहीं देखा, हकीकत बोल रहा हूँ। अब ये पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहा, ठीक है, शर्म की कोई बात नहीं है। कितने दिन हो गए इसको, 1-1.5 साल तो यहाँ हो गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कितना खर्चा होता है, और कल परसों पता लगा कि इसकी फैमिली भी यहीं रहती है। मैं देख के ही घबरा गया कि यार मैं इतने पैसे कमाता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे की कमी है, ठीक है, और ये बंदा बिल्कुल काम नहीं करता। और एक चीज तो अजीब पता है कि मैंने आज तक किसी से 1 रुपये उधार नहीं लिया सर। चाहे कुछ भी चीज मेरे को नहीं खरीदनी, मेरा भी मन करता है मॉल्स में जाने का, इधर जाने का, पर सब कुछ सबसाइड किया, ठीक है। और हम तो ये बोलते हैं कि हमने इतने प्रोग्राम किए सिलेक्शन वाले, जिसमें एक बार हमारे बैच से 12 या 13 या 18 होंगे ज्यादा से ज्यादा, इतने स्टूडेंट पढ़ते थे, उसमें 6 लोगों का एक साथ एम्स में सिलेक्शन हुआ था। तो उनका बैच था, 6 या 7 लोग एक साथ एम्स में सेलेक्ट हुए थे। तो हमने छोटी सी पार्टी रखी थी बच्चों के लिए, एक समोसा और कोल्ड ड्रिंक करके, क्योंकि इतने बच्चे थे तो हम कर लेते थे। आपके लिए नहीं करेंगे क्योंकि आप ज्यादा हो, ठीक है। तो तब हरेंद्र हमारी हेल्प करता था कि चलो हरेंद्र चलते हैं, समोसे लेके आते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, और एक फोन पे आ जाते थे। पार्टी हो गई, ये भी चले गए, सब चले गए। उपेंद्र सर, मैं, मैडम और सर बैठे थे। हम सोच रहे थे कि यार हरेंद्र के मन में क्या होगा, इसके बैच के लोग सेलेक्ट हुए, इसको हमने कैमरा दे रखा है कि आप वीडियो बनाओ, जो सेलेक्ट हुए हैं उनके, इनसे समोसा बंटवा रहे हैं कि सबको समोसा बांटो, ठीक है, और इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो हम तब से बोल रहे थे वो कि कैसे भी करके इनका सिलेक्शन हो जाए, इंक्लूडिंग इनको किसी भी बैच में पढ़ने से कभी मना नहीं किया कि किसी भी बैच में कभी भी पढ़ सकते हो। पढ़ते भी थे, कभी लगता था कि यार ये पॉइंट डाउट है, उसी क्लास में आते थे और उसके बाद रूम पे जनरली सेल्फ स्टडी करते। अब रिजल्ट आने लगे, वैसे सीरियल सिलेक्शन होंगे। तो हरिंदर की बात करें, एक एवरेज से भी बिलो, हर चीज में बिलो, ऐसा नहीं है, स्टडी में भी बिलो था। एक कंटिन्यूअस स्टडी यदि 2 घंटे भी की जाए तो 2 साल में सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज ही 18 घंटे कर ली और कल से 10 दिन तक बिल्कुल नहीं पढ़े तो बेकार है वो 18 घंटे पढ़ना, ठीक है। एक कमी मेरे में थी, मैं जब भी पढ़ता था 18-20 घंटे में पढ़ा हुआ, पर कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे, ठीक है, इसलिए सिलेक्शन तो मेरा पहले ही हो गया, ठीक। उसके बाद की भी बात कर रहा हूँ, तो कई बार दिक्कत होता था, सब्जेक्ट स्विच करते थे या टीचिंग में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। तो सर ने बताया कि ऐसे पार पढ़ने वाली नहीं है, जब तक आप कंटिन्यू स्टडी नहीं करोगे तब तक पार पढ़ने वाली नहीं, ठीक है। तो अब कम से कम इस स्टेज पे भी आके मैं कम से कम 3 घंटे डेली पढ़ता ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़ने का मतलब स्टडी से है, क्वेश्चन बनाने से नहीं है। ये तो सारे दिन ही बनाता हूँ, टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन रहे तो सारे दिन ही बनाता रहता हूँ, इनकी तो बात ही नहीं है, ठीक है। आप जितना पढ़ोगे, जितना सोचोगे, उतना आगे जाते जाओगे, ठीक। आपको लगता नहीं कि जो ये इतने टेस्ट सीरीज है इसका ओनर मैं हूँगा, अभी भी नहीं लगता, नेट पे ढूंढोगे तो भी नहीं मिलूंगा, ठीक है। उसका कारण है, आप देखना 1-2 पेपर देख के देखना, आपको पता लगेगा कि इसका कुछ लेवल है। जबकि फ्री में उतारे सारे के सारे 3 पेपर हमने अभी, सर कब से मना कर रहे हैं, फ्री में अच्छी चीजें नहीं देते,
ठीक। और मैं अभी भी कुछ चीज पे अड़ा हुआ हूं कि हम फ्री में देंगे, उसके बाद यदि स्टूडेंट को लगे कि कुछ काम की चीज है तो वो पैसे रखेंगे, बहुत कम 20 रुपीज में हमने शुरू किया, ठीक है। बात वापस स्टडी की तरफ आते हैं। दिन रात कभी भी 4 बजे भी 3 बजे भी पढ़ा हुआ हूं मैं, शायद पढ़ने के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि नींद आने वाली, ठीक है। 10-10 घंटे क्लासेज भी लिए, खुद भी पढ़ाऊं, डेली 2-3 घंटे पढ़ना ही होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, तो ही पार पढ़ने वाली होती है। सर ने बोला कि 30% स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता है, बाकी 70 कहां जाते हैं? मैं बताता हूं 70 कहां जाते हैं। 100 स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, उसमें से 15 स्टूडेंट तो 1 महीने बाद इंटेलिजेंट होके आना बंद कर देते हैं। कुछ हकीकत बोल रहा हूं, वो बीच बीच में इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी आते हैं और जाना बंद कर, कंटिन्यूटी रहती ही नहीं है उनके अंदर, कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां यदि आपके साथ हो रहा है तो मान लेना कि आपके उल्टे दिन शुरू हो गए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकाउंट के लेवल से ऊपर पहुंच गया हूं, ठीक है, तो आप हमको बता देना ना, ऐसा लग रहा है हम इधर बुला लेंगे, 2 मिनट लगेगी। ऐसा हम हमारे स्टूडेंट को पहना देते हैं, सारे टीचर सर के स्टूडेंट हैं, एक भी नहीं है कोई और, सारे टीचर इन्होंने पढ़ाए हैं, उपेंद्र सर ने, इन्होंने, इनके अलावा हम सब उनके स्टूडेंट है, जितने भी देखोगे सब इनके स्टूडेंट है। आपको लगे कि यार लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत कुछ करता हूँ, तो आइए, कोई मना नहीं कर रहा है उसके लिए, ठीक है। और उसके लिए कोई ऐसी भी जरूरत नहीं कि आप एमएससी हो, पीएचडी होनी चाहिए, कोई जरूरत। आप यदि स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर रहे हो बहुत है, उनके दिमाग को क्लिक कर रहे हो बहुत है, पर मेन चीज है खुद की क्रेडेंशियल, तो वो थोड़ी बहुत, उसके लिए पढ़ना ही पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। 12th में 56% है मेरे, 10th में 59% है, कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने डीएसएस भी क्लियर किया था, ठीक है। उसके बाद 3 एग्जाम दिए, तीनों क्लियर नहीं हुए। सक्सेस स्टोरी नहीं, फेल्योर स्टोरी बता रहा हूं आपको। सक्सेस तो सर हर स्टूडेंट की बताते हैं, कारण क्या रहा, हमने तो क्लियर किया है ना, बाद में भी कर सकते हैं। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। और अब तो ये जमाना आ गया, सब तो ये बोलते हैं मैं भगवान से दुआ करता हूँ, अब तो कहीं नहीं हो, हर बार यही बोलते हैं, ठीक है। मैं भी लगा हुआ हूँ, देखो कब तक ठीक होता है वो बात, ठीक, कब तक इनकी दुआ काम करती है। अब तक तो कर रही है, 3 एग्जाम में तो कहीं होता नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं, क्यों होगा तो मैं चला जाऊंगा तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, फिर नया तैयार करना पड़ेगा 8-10 बैच पढ़वा के, तब जाके ऐसा लड़का मिलेगा, है ना। और वैसे भी यंग टीचर कहाँ है, सारे तो वैसे हैं, तो कि कुछ बड़ी ट्रॉफी मिलेगी अकाउंट की तरफ से, ठीक है। आज वो दिन आया और सर आपको बताएंगे अकाउंट की ट्रॉफीज के बारे में, कैसे होती हैं, कब कौन सी देते हैं, उसके बारे में, ठीक है। मेरे लिए मेरा कहना आपसे ये है, आप 2 ही घंटे पढ़ो, डेली पढ़ते रहिए, 6 महीने लग जाएंगे, 8 लग जाएंगे, हर साल एम्स का एग्जाम होता है, टेंशन मत लो, आप पढ़ते रहो, सिलेक्शन कभी न कभी निकल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है किसी 18 तारीख को ही पढ़ना है, ठीक है, किसी में सिलेक्शन होना ऐसा कोई भी जरूरी नहीं, ठीक। अब आज थोड़े नाइट ड्यूटी का इफेक्ट है, इसकी वजह से उतनी अच्छी चीजें दिमाग के अंदर आ नहीं रही है ना, तो मास्टरों ने बोला था पहले सोना जरूरी है, इसलिए उतना आ नहीं है, बाकी सर बताएंगे। 15 साल 20 साल गुजर जाएंगे और आप बहुत अच्छी सेटल्ड लाइफ जी रहे होंगे, और जब कभी घर पे बैठ के आप चाय पी रहे होंगे और अचानक नजर उस कॉफी की तरफ जाएगी, तो वो याद दिलाएगी आपको आपका स्ट्रगल का टाइम, कि आज से 20 साल पहले मैंने इस लाइफ के लिए इतना स्ट्रगल किया था। इसलिए वो ट्रॉफी पाने की हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है। छोटी वाली ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मिलेगी तो किसी एक को, उसको पाने की कोशिश करनी है। हर टेस्ट में पूरा दमखम लगाना है कि इस बार इस टेस्ट में तो मुझे वो ट्रॉफी मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपके सारे टेस्टों में आपकी रैंक नहीं आती है फर्स्ट और वो ट्रॉफी नहीं मिलती है, तो अपने आप को अगले 6 महीने और देना, भले ही मेरे घर के शोकेस में वो छोटी ट्रॉफी नहीं है, लेकिन मेरे घर के शोकेस में ये बड़ी ट्रॉफी होनी चाहिए, क्योंकि ये उसे दी जाती है जिस ड्रीम को लेकर आप यहाँ आए हो, और वो ड्रीम आपका जब फुलफिल हो जाता है, जब आप गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लोगे, तो कौन आपको ये बड़ी वाली ट्रॉफी देता है। तो छोटी
मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती है अफसोस नहीं करना है, सिर्फ उसको पाने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। लेकिन ये बड़ी वाली ट्रॉफी तो मेरे घर में मुझे चाहिए ही चाहिए। अभी चल रहा है सितंबर 2018, सितंबर 2019 तक मुझे ये बड़ी ट्रॉफी मेरे घर में चाहिए ही चाहिए। किसी न किसी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मैं अकाउंट में जाकर बताऊं कि मेरा सिलेक्शन इस एग्जाम में हुआ है, मुझे ये ट्रॉफी मिलनी चाहिए। ये ट्रॉफी मुझे याद दिलाएगी कि मैंने अपनी आने वाली लाइफ के लिए कितना क्लियर है। तो आज ये ट्रॉफी मिलेगी। हरिंदर को कभी छोटी ट्रॉफी नहीं मिली, हरिंदर को कभी भी अब किसी भी टेस्ट में शायद टॉप 5 में भी नहीं आया होगा हरिंदर जब क्लास में। थर्ड एक टेस्ट था जिसमें थर्ड पोजीशन पे आया था, लेकिन कभी भी छोटी ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाया। अब ये बड़ी ट्रॉफी आज हरिंदर को, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हरिंदर को ये ट्रॉफी अरे उपेंद्र सर अभी आ रहे हैं। एक चीज और बोलता हूं, आपको ऐसा लगता है कि स्टडी के बारे में कुछ पूछना है तो आप इनसे पूछ सकते हैं हरिंदर से डायरेक्ट। हम तो आपको लगता होगा कि हो सकता है झूठ बोल रहे होंगे, कौन इतना बड़ा है, ठीक है, पर आप इनसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि आपको कुछ लगता है। उसके बाद हमारे जो सर आ रहे हैं उपेंद्र सर, ठीक है, वो भी मैं बोल रहा हूँ उनको जरूर सुनना। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मैंने रोहित सर से सीखा है 6 डिजिट में पैसे कमाना, 60 डिजिट में पैसे कमाना का लक्ष्य, ठीक है। और उपेंद्र सर से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। उपेंद्र सर अभी 2 मिनट में आ रहे हैं, सर उनको कॉल कर रहे हैं, ठीक। वैसे 1 बजे की बात हुई थी, अभी आ रहे हैं। तब तक आप इनसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन में एक ही कैंडिडेट है, लिस्ट है पूरी पूरी